नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज और सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। कानपुर में होने वाले कार्यक्रम 21 दिसंबर 2025 को लखनऊ में ज्वेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री पुष्पेंद्र जायसवाल एवं चेयरमैन किशोर सक्सेना ने कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देते हुए बताया कि लखनऊ में 21 दिसंबर 2025 को ज्वेलर्स का महाअधिवेशन, सुरक्षा पेंशन सहित कई मांगे उठेंगे। लखनऊ ज्वेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल वर्मा ने राष्ट्रीय महामंत्री पुष्पेंद्र जायसवाल एवं चेयरमैन किशोर सक्सेना के साथ जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 21 दिसंबर 2025 को लखनऊ में संगठन का महाधिवेशन आयोजित किया जाएगा। इस महाधिवेशन में सराफा व्यवसाय से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था, राजनीतिक मंचों पर प्रभावी भागीदारी और व्यवसायिक हितों से जुड़े अहम मुद्दों पर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की जाएगी। नेतृत्व ने कहा कि एक ही प्रांगण में सराफा व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों के लिए भूमि आवंटन किया जाए तथा सराफा व्यवसायियों के लिए पेंशन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिस प्रकार शिक्षकों को राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलता है, उसी तर्ज पर सराफा व्यवसाय का भी प्रतिनिधि मनोनीत किया जाए ताकि उद्योग की समस्याओं को सदन में मजबूती से उठाया जा सके। महाधिवेशन में ये मांग भी रखी जाएगी कि वन विंडो सिस्टम के माध्यम से शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, जिससे सराफा व्यवसायियों को सुरक्षा सुदृढ़ करने में सुविधा मिले और लूटपाट की घटनाओं में कमी लाई जा सके। संगठन ने विश्वास जताया है कि महाधिवेशन के माध्यम से सरकार तक सराफा व्यवसायियों की आवाज प्रभावी रूप से पहुंचेगी। एनजीजेसीआई जो 95% सूक्ष्म सराफा वर्ग के लिए बनाई गई है, उसमें उसकी सहभागिता वाले कानून बनाए जाएं। ज्वेलरी उद्योग के कारपोरेट्स इस काउंसिल में 95% सराफा वर्ग की उपेक्षा कर रहे हैं, अतः इसके एओए एवं चुनाव उपविधियों में परिवर्तन किया जाए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनुराग दुबे, शैलेंद्र शर्मा, श्याम वाजपेयी, विपिन वर्मा, गोविंद सिंह, कृष्ण पारिखा, कपिल वर्मा, बावी वर्मा, राकेश वर्मा, कालीचरण वर्मा, पुरुषोत्तम वर्मा आदि प्रमुख तौर से उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय महामंत्री 21 दिसंबर को आनंदी वाटर पार्क लखनऊ में होने वाले हमारे राष्ट्रीय महाधिवेशन में हमारे अध्यक्ष मुकुल वर्मा, हमारे कार्यक्रम संयोजक लोकेश अग्रवाल जी, हमारे चेयरमैन किशोर सक्सेना जी, उनके नेतृत्व में वहां पर एक विशाल सम्मेलन का आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से हमारे सराफा व्यवसायी वहां पर एकत्र होकर सराफा व्यवसायी की होने वाली समस्याओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से इनकम टैक्स, जीएसटी पेड, हमारे जो भी सराफा व्यवसायी हैं उनको सरकार के द्वारा पेंशन दी जाए और जो हमारे प्रमुख रूप से स्वर्ण कला बोर्ड का गठन किया जाए, जिसमें हमारे सराफा व्यवसायियों से उसमें उनको स्थान दिया जाए। और जिस तरीके राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में शिक्षकों के लिए एक प्रतिनिधि मंडल होता है, उस तरीके सराफा व्यवसायियों को भी वहां पर एक अपनी बात रखने का दिया जाए मंच, कि जिसमें सराफा व्यवसायी को होने वाली समस्याओं का वहां पर हम लोग चर्चा कर सकें। और शस्त्र लाइसेंस जो कि यहाँ पे काफी टाइम से बंद है, उसके लिए सिंगल विंडो की मांग करी गई कि शस्त्र लाइसेंस जो कि लूटपाट होती है, अपराधी अगर शस्त्र लाइसेंस हमारी दुकानों में होगा तो सराफा व्यवसायियों की दुकानों में लूटपाट नहीं होगी। ये सरकार के द्वारा सरकार से हम लोगों की मांग है कि सिंगल विंडो बनाकर हम लोगों को वहां पर शस्त्र लाइसेंस तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द दिलाए जाए। अधिवेशन पहली बार हुआ, पहले भी इसके पहले हम लोगों का अधिवेशन, इसके पहले 1 साल पहले यहाँ दिल्ली के अंदर अधिवेशन हुआ था। ये हमारा दूसरा अधिवेशन है लखनऊ के अंदर, बहुत बड़ा। इसके बाद हम लोगों का दूसरा स्थान जयपुर और आगरा में से चुना जाएगा। वहां पे तय किया जाएगा कि इसके बाद हम लोगों का अगला राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ पर होगा। सुनवाई नहीं होती तो हम लोग अपनी जो मांग है लोकतांत्रिक तरीके से रखेंगे। उसके लिए हम लोग दिल्ली जाएंगे और उसके लिए हम लोग लखनऊ में जाएंगे। वहां पे हम लोग उच्च अधिकारियों से, जितने हमारे लोग हैं, उनसे हम लोग रख के अपनी समस्याओं का निस्तारण कराने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी सुनवाई ना होने की बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले हमारे सराफा व्यवसायी होते हैं और उनकी जो परेशानी, दिक्कतें होती है, उनको सरकार नजरअंदाज कर रही है। तो सरकार से हमें मांग है ये कि कम से कम हम लोगों की एक जो सराफा व्यवसायियों के जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जिन्होंने जिंदगी भर इनकम टैक्स और सेल टैक्स पेड किया हुआ है, कम से कम उनके लिए एक पेंशन की व्यवस्था तो होनी चाहिए।
बुढ़ापे का सहारा सभी के लिए होता है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी पेंशन होती है। तो सराफा व्यवसायी और हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं, वो लोग जिंदगी भर कमा कमा कर सरकार को राजस्व के रूप में टैक्स देते हैं। तो कम से कम सरकार का भी ध्यान हम लोग आकर्षण करना चाहते हैं कि वो हम लोगों को भी एक पेंशन की योजना चालू करें।